क्लास 10 वाले बहुपद चैप्टर के 8 गो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुपद में ये 8 प्रश्न जो बच्चा पढ़ लेगा ना, वो पूरे बहुपद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, बस यही 8 प्रश्न पढ़ना है। और गारंटी ठोक कर बोल रहा हूं कि 8 प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। देखिए बाबू, सबसे पहला प्रश्न बोला है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले। आपके एग्जाम में ये दे सकता है, बोलेगा कि इसका शून्यक निकाले, या तो ये दे सकता है तो ये दे सकता है। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक का शून्यक मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बहुत सारे इसका 8 गो इंपॉर्टेंट दिया हूं, उसको समझिएगा ध्यान से। देखिए इस वीडियो को पूरा वॉच करेगा, नहीं तो आपका बहुपद का बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे। देखिए बाबू, पहला प्रश्न आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। पहले इसका फैक्टर करेंगे। बीच वाला को ऐसे ब्रेक करना है कि अंतिम वाला चला है, मतलब आपको फैक्टर करना है तो अंदर फैक्टर जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, ये 2x को इस प्रकार से ब्रेक किया कि शुरुआती का अंतिम से गुना करने वाला भाग चला आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का 8 से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर। तो 2x को इस प्रकार हम ब्रेक किए 4x माइनस 4x प्लस 2x। देखिए 4 का 2 से गुना करेंगे 8 भी चला आएगा, और उसका 2 को x में से 4x घटा देंगे तो माइनस 2x भी बच जाएगा। अब क्या किया, दो पद में कॉमन ले जाते हैं। इन दोनों पदों में x कॉमन मिला था, x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर 2 कॉमन मिला था, 2 कॉमन ले लिया। देखिए जब x इसमें कॉमन लिया तो x माइनस 4 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 4 हो गया। ठीक है, 2 इंटू x माइनस 4 हो गया। जब ये समझिए कि ब्रैकेट वाला अंदर सेम मिलेगा तो इसका मतलब फैक्टर सही है। तो x माइनस 4 लिख दिए, और जो कॉमन लिया उसको भी लिख दिए x प्लस 2। अब देखिए इन दोनों को शून्य निकालने के बराबर 0 लेकर चलेंगे, तो इन दोनों को क्या क्या 0 मान लिए। अब सोचिए जब x माइनस 4 बराबर 0 उठाते हैं तो यहाँ से x का मान 4 निकल जाता है, और इसको जब x प्लस 2 बराबर 0 उठाते हैं तो यहाँ से x का मान प्लस 2 इधर लाते हैं तो माइनस 2, यानी x का मान माइनस 2 निकल जाता है। यानी अतः इसका शून्यक जो होगा इस बहुपद का 4 माइनस 2 होगा, या देखिए 4 माइनस 2 होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिए इसमें क्या किया, 4u दोनों में मिला था, 4u कॉमन ले लिए। जब यहाँ से 4u ले लिए तो u बच गया, यहाँ से 4u ले लिए तो 2 बच गया। अब इनको क्या किया मैंने 0 के बराबर मान लिया। 4u ये 4u इंटू u में u प्लस 2 है, इसको 0 के बराबर मान लिया। अब क्या किया, 4u को 0 के बराबर उठा लिया। जब 4u बराबर 0 तो u को छोड़कर ये 4 गुना में इधर ला दिया बटा में, तो u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, u बराबर कितना हो गया बाबू, 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए अब इसको उठा ले, u प्लस 2 बराबर 0 उठा लिए, तो यहाँ से प्लस 2 को इधर ला दिया, माइनस 2 हो गया। यानी यहाँ पर u का मान 0 आ गया, माइनस 2 आ गया, तो ही इसका उसका क्या हो गया, शून्यक होगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए बाबू, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, तो काम कर दे टी स्क्वायर माइनस 15 जो कहते हुए लिख दिए है टी स्क्वायर 15 को रूट अंडर 15 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 15 ही आ जाएगा, तो कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। बस इसको एक फार्मूला के रूप में ला दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी ए का काम टी करेगा, बी का काम रूट अंडर 15 करेगा। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको भी मैंने क्या किया, 0 के बराबर ले लिया। जब 0 के बराबर ले लिया तो सोचिए टी माइनस रूट 15 को अगर 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से टी का मान रूट 15 निकल जाएगा। यहाँ पर टी प्लस रूट 15 को अगर 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से आपका प्लस रूट 15 इधर लेंगे तो माइनस रूट 15 हो जाएगा, यानी यहाँ से टी का मान माइनस रूट 15 हो जाएगा। यानी अतः इसका शून्यक रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ये शून्यक निकल जाएगा। और ये तीनों में से एक एग्जाम में आपका आएगा शून्यक निकालने के लिए, 100% गारंटी दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं और समझते हैं। दूसरा प्रश्न बाबू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा हो रही है बहुपद का। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। यानी देखिए इसमें 2 गो मान दिया, तो एगो शून्यकों का योग है, एगो शून्यकों का गुणनफल है। इसमें भी एगो शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है। ऐसा आपको एग्जाम में एक प्रश्न जोड़ देगा। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक प्रश्नों को बाई पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 1 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं बाबू। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं जरा सा। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि 1,4 और -1 दिया है। तो यहाँ पर ले लिया कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का मान 1/4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी पहले का शून्यकों का योग का मान था, दूसरा का शून्यकों का गुणनफल का मान था। ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दिया। सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है के अचर है, इसको जो कहते हो छोड़ सकते हैं। कई किताब में के का मान नहीं भी लिया जाता है। ठीक है ना, इसको छोड़िए, के एक्स स्क्वायर है माइनस है तो माइनस है, अल्फा प्लस बीटा का मान आप यहाँ ले चुके, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो 4 इंटू एक्स है, तो एक्स हाई प्लस प्लस की जगह प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये -1 जो कहते रह जाएगा आपका। अब क्या किया कि 4 लसा ले लिया, 4 को दिलाएंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -4। लसा ले लीजिएगा तो ये वाली चीज आ जाएंगी। हाई जो अचर आपका है 4, ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अचर का यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है। तो 4 बाहर निकलेगा तो k/4 जाएगा, इंटू में 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब ये k/4 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, अंदर वाला जो मान है वही द्विघात बहुपद होता है। यानी अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए दूसरा प्रश्न बाबू हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 0, √5। तो यहाँ भी देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र अप्लाई कर देते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये दिया है। तो k एक्स स्क्वायर के का मान जो क्यों जो कहते छोड़िए क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। k का अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग बहुपद प्राप्त हो सकता है। एक्स स्क्वायर है माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 रख दिया और एक्स है तो एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 यहाँ पर रख दिया हूँ। देखो के है तो के, अब देखिए एक्स स्क्वायर 0 वाले भाग को छोड़ दिया √5 हो गया, यानी अतः द्विघात बहुपद अंदर वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया ये, ठीक है ना। ये निकल गया आपका द्विघात बहुपद। अब तीसरा प्रश्न जो था इसका तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था देखिए बाबू, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न आपको दिया था -1/4 और 1/4 दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो जाएगा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र अप्लाई कर दिया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू में आपका, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो k का मान जो कहते छोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस आई है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 रखना था, माइनस ये प्लस 1/4 हो जाएगा इंटू एक्स है तो एक्स लिखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रख दिया 1/4। अब देखिए यहाँ बट्टा में 1 छुपा 1 4 का लसा ले ली 4, तो इसको लसा बना लिए तो आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अभी जो बटा में 4 था इस बाहर निकल जाएगा k/4, अंदर बच गया 4x स्क्वायर प्लस x फिर हो गया आपका प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये k/4 अच्छा इसको छोड़ दीजिए, यहाँ बहुपद का मान क्या निकल जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये आपका द्विघात बहुपद का मान निकल गया। तो इस तरह से ये तीनों प्रश्नों में से गारंटी देता हूँ बाबू कि ये जो तीनों प्रश्न है आपका ये वाला यहाँ से आपको द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए एक जरूर एग्जाम में देगा, इन तीनों का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तीसरा, कई बार पूछा भी है एग्जाम में। देखिए ये तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि देखिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य आपको दिया √5/3 माइनस √5/3, यानी 2 गो शून्य दिया है तो इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसका 4 गो शून्य होगा क्योंकि x का अधिक से अधिक मान पावर कितना है 4 है, ठीक है ना। तो 2 गो शून्य दिया तो 2 गो और निकालना है। तो आप देखिए कैसे इसको बनाना है। देखिए चूंकि 2 शून्य दिया हुआ है यानी x का मान दिया हुआ है, x का मान ये और x का मान ये दोनों लिख दिया, ठीक है ना। ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, ये भी बराबर 0 हो जाएगा। देखो दोनों का आर्चेज साइड सेम था, इसी कारण से इसका लेफ्ट में गुना कर दिया, यानी इनका आपस में गुना करके इनका क्रिया जब मैंने किया देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी सेम चीज है, प्लस माइनस में तो सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर ये हट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर लसा ले लेते 3x स्क्वायर माइनस 5 होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 अब बटा में 3 चलाए, बटा में 3 चलाएगा, ये 3 ये बाहर निकल जाएगा तो 1/3 इंटू में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है ना। इंटू में क्या हो जाएगा बाबू 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। आगे जरा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, हाई जो 1/3 बाहर खींचे हैं ये अचर है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर आपका द्विघात बहुपद का ये काम करेगा अंदर वाला, अभी तो बताते द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है ना। यानी gx का मान इसको लेकर चलेंगे gx और 3x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या करते हैं ये जो आपका gx का मान आ गया जो दिया गया है बहुपद था अंदर वाला, इस बहुपद से भाग करते हैं। शुरुआती में ही आपको बहुपद दिया हुआ है, देख सकते हैं ये बहुपद जो दिया हुआ है इसी में क्या करेंगे gx से भाग कर देंगे, ठीक है ना। इसको px मानना चाहिए, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं gx से इसमें भाग कर देते हैं, तो gx से इसमें भाग करेंगे आप पुनः। ये बहुपद आपको दिया था gx से ये आप प्राप्त किए 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे भाग करेंगे। तो इससे भाग करने आता है तो अपना भाग कर लीजिएगा। 3x स्क्वायर में किससे गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो आपका 3x⁴ चलाएगा, हाई माइनस आपका हो जाएगा 5 का x स्क्वायर गुना करेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 6x³ है, 6x³ जो कहते उतार दिए, ये आपका 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 5 गो x स्क्वायर में से 2 x स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस 3x स्क्वायर बचेगा और सब जो बचेगा उसको उतार दिए, ठीक है। अब देखिए 3x स्क्वायर में किससे इधर गुना करते हैं कि 6x³ चला आता, तो 2x से गुना कर दिए तो 3x स्क्वायर का 2x से गुना कर देता तो 6x³ आ गया। चिन्ह भी बदलता है, पता है ना, भाग में चिन्ह बदलता है अलजेब्रिक में, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब 5 का 2x से गुना करते 10x हो जाता है। यहाँ चिन्ह प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, ये कट गया और ये माइनस 10x प्लस 10x कट गया। यहाँ बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5 बच गया। अब 3x स्क्वायर में 1 से गुना कर दे, 3x स्क्वायर माइनस 5 का 1 से गुना कर माइनस 5, ये चिन्ह बदल दिया और सेम टू आपका क्या हो गया, आपका कट गया, शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया तो ये जो भागफल आया है, ये जो भागफल आया है इसी का फैक्टर कर देंगे तो हमारा अन्य शून्य के यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए इसको फैक्टर करते हैं। इसको जो भागफल आया था उसको qx मान लिया, qx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैंने ब्रेक कर दिया x स्क्वायर, 2x को ब्रेक कर दिया x के रूप में ब्रेक कर दिया, प्लस 1 है तो 1। अब देखिए इन दोनों में x मिला था तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 कॉमन मिला तो 1 कॉमन लिया। जब इसका मतलब है कि अगर ब्रैकेट वाला सेम आ गया तो फैक्टर सही है, यानी x प्लस 1 जो कॉमन लिया है x प्लस 1 ये भी आपका कॉमन क्या होगा, ये भी आपका आ गया, ठीक है ना। जो आपका
ब्रैकेट वाला उसको लिख देना है, और जो कॉमन लिए वो भी लिख देना है, ठीक है ना। देखो आपको तो फैक्टर करने आता ही होगा, ठीक है ना। अभी जो आ गया इसको जीरो के बराबर लेकर चलेंगे, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का लेकर चलेंगे जीरो, तो यहाँ से भी x का मान -1 निकलेगा, यहाँ से भी x का मान -1 निकलेगा, अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्य क्या हो जाएगा, -1 हो जाएंगे। इस तरह से आप इसका तीसरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि हर साल ये एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न देखते हैं, 8 गो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुपद के, और ये 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा प्रश्न है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल आपको ये प्राप्त होते हैं, तो gx ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न से px का मान है जो दिया है, इसको px मान लिए, gx हमें निकालना है, qx मतलब भागफल आपको दिया है, और rx मतलब शेषफल आपको दिया है, तो इतना मैंने मान ले लिया, ठीक है ना। अब सूत्र का मैं प्रयोग कर देता हूँ यहाँ पर सूत्र का। अब सूत्र से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx सूत्र होता है, तो px का मान मैंने इतना रख दिया क्योंकि इसको px मान के चले थे, आज gx में निकालना, इसको छोड़िए, qx का मान x - 2 दिया है, प्लस rx का शेषफल का मान इतना दिया हुआ है। देखो इधर लेफ्ट वाले साइड को मैं ज्यों कहते हुए लिख दिया हूँ, हाई जो शेषफल था इसको इधर ला दिया, -2x को इधर ला दिया, प्लस 2x, अब प्लस 4 था इधर ला दिया, -4 ला दिया, ठीक है ना। इसको gx इंटू ये x - 2 को ज्यों कहते हुए छोड़ दिया। अब देखिए x³ - 3x², अब देखिए यहाँ पर हाई एगो x और दूगो x जोड़ दिया, 3x हो गया है, 2 में से 4 घटा दिया तो -2 बच गया, यहाँ पर बच गया इंटू में gx इंटू में हो गया x - 2। अब देखिए gx का मान निकाला तो x - 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बट्टा में, यानी gx का सूत्र बन गया x³ - 3x²। gx का एक मान निकल गया आपका x³ - 3x² प्लस 3x - 2, बटा में निकल गया x - 2। इसका मतलब x - 2 में इसमें भाग देंगे तभी जाकर हमारा क्लियरली gx का मान चलाएगा। तो एक काम करते ऊपर वाले में नीचे से भाग करके देखते हैं, आज जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भाग मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, x - 2 से क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले में इसमें भाग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए x में किससे गुना करेंगे, x³ चलाएगा तो x² से गुना करेंगे, तो x का x² से गुना करेंगे, x³ है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का x² से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, ये कट गया आपका, चिन्ह बदल के कट गया। अब देखिए यहाँ पर है 3 गो x² में से 2 गो x² में से 3 गो x² घटाएंगे तो माइनस 1 गो x² बचता है, प्लस 3x - 2। अब सोचिए इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, x में x से गुना करेंगे तो x² माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 का x से गुना कर देंगे 2x हो जाएगा, ये आपका चिन्ह बदलने पर कट जाएगा। यहाँ देखो 3 गो x में से 2x घटेगा तो 1 गो x बचेगा, -2 है तो -2। अब x में x से गुना कर दिया तो सेम टू सेम आ गया, कट गया, यानी यहाँ पर भागफल जो आ गया x² - x + 1, यही किसका मान हो जाएगा, gx का। तो इस तरह से आपका ये चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और हाँ इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, अपने तरीका से रिवीजन कर सकते हैं, तो इसका नोट्स लेकर भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो को भी देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। इन सभी का PDF वीडियो के अंत में अपना व्हाट्सएप में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न बाबू याद रखिएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं जरा सा। 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न बोला है कि यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x + 1 के शून्य के a - b, यानी ये अल्फा का मान हो गया और ये a बीटा का मान हो गया, और अल्फा प्लस बीटा ये गामा का मान हो गया, तो a और b का मान निकालना है, ठीक है ना। आपको त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्य भी दिए हुए, पहला शून्य, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य, यानी ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान और ये गामा का मान, ठीक है ना। अब देखिए इसका हल कैसे करते हैं, इसका हल करेंगे हम लोग दिए गए त्रिघात बहुपद की तुलना ax³ + bx² प्लस cx + d से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से a का मान 1 निकलेगा, b का मान -3 निकलेगा, और c का मान यहाँ से 1 निकलेगा, और d का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 1। मतलब इसकी तुलना दिए गए त्रिघात बहुपद से हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। अब तुलना जब कर दिए तो a का मान, b का मान, c का मान, d का मान निकल गया, तो अब सूत्र का प्रयोग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है -b/a होता है, ठीक है ना। तो अल्फा का मान क्या रखेंगे बाबू, पहले का अल्फा का मान हो जाएगा, दूसरा का बीटा का मान हो जाएगा, तीसरा का गामा का मान हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना बाबू। देखो तो अल्फा का मान a - b, बीटा का मान a और गामा का मान a + b रख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि -b अब +b कटिस हो गया, तो एगो ए 3a हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ देखिए माइनस था तो माइनस, अब b का मान -3 तो -3 रख दिया, बटा में a तो a का मान रख दिया 1, ठीक है ना। तो -+3 हो जाएगा, बटा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, बराबर 3 चलाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, यानी a का मान आपका कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। ये पहला सूत्र अप्लाई कर दिया तो a का मान निकल गया। b का भी मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए इस क्रिया को जैसा हम आगे बढ़ा देते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्रिया को जरा सा आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा का सूत्र अप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका सूत्र होता है -d/a, आपको पता ही होगा। तो अल्फा का मान a - b, बीटा का मान a और गामा का मान a + b रख दिया। माइनस है तो माइनस, d का मान 1 है, उसके बाद a का भी मान आपका 1 है। अब देखिए a का मान निकाल चुके हैं 1, अभी तो ऊपर निकाले थे a का मान 1 निकाले थे, तो a का मान 1 रख दिए, तो 1 - b, यहाँ भी a का मान 1 रख दिए, इंटू में a का मान 1 रख दिया, प्लस b है तो b लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ -1/1 मतलब -1 निकल जाएगा। अब देखिए
अब इस चीज़ को जरा सा आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर ही 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी होगा। तो ये सूत्र आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बराबर -1 तो -1। हर एक 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, -1 को धला देंगे +1 माइनस बी स्क्वायर को धला दिया तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक कितना होगा 2, यानी बी स्क्वायर का मान 2 हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चलेगा, जब स्क्वायर हटाते हैं वहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लगता है, बी बराबर माना गया प्लस माइनस √2 आ गया। अतः यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान 1 और बी का मान प्लस माइनस √2 निकल गया। तो इस तरह से आप आसानी से ये 5वें प्रश्न को क्या कर सकते हैं बाबू, सॉल्व कर सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका नोट्स भी ले सकते हैं, वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है ना। अब 6ठा प्रश्न देखते हैं बाबू, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है। 6ठा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए 6ठा प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का शून्य अल्फा और बीटा हो तो बोला कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का हमें मान क्या होगा, यानी इसका मान निकालना है, किसका 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। देखिए दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना, जो बहुपद ये दिया हुआ है इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 से हम लोग कर देते हैं। देख सकते हैं ए का मान निकल जाएगा 5, बी का मान -7 और सी का मान निकल जाएगा 1, ठीक है ना। ए बी सी डी का मान निकाल दिया। अब किसका मान निकालना था, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर लसा ले लिया, अल्फा बीटा का लसा लिया, तो अल्फा बीटा, जब इसका लसा बनाया तो बीटा प्लस अल्फा आ गया ऊपर, ठीक है ना। इसको प्लस डी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र था माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बटे ए। तो बी भी आपका कट गया तो माइनस बी बटा सी हो गया है, माइनस है तो माइनस। अब बी का मान निकाल लिया -7 तो -7 रख दिया बटा सी का मान 1 निकाला, तो यहाँ पर सी का मान कितना है बाबू, सी का मान 1 है, तो यहाँ सी का मान 1 रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ सी का मान कितना आ जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। देखिएगा सी का मान, सी है ना, सी है तो सी का मान कितना निकाले, 1 निकाले, तो सी का मान यहाँ पर 1 रख दिया। अब देखो माइनस माइनस प्लस 7 और ये बटा में 1 हो जाएगा, बटा में क्या होगा 1, तो 1 को छोड़ सकते हैं आप, बराबर में यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं 7 यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से इसका लसा लेना, पहले इसकी तुलना करना है द्विघात बहुपद से, उसका बाद इसका लसा उसा लेकर आप बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 गो प्रश्न बताया था कि मैं बताऊंगा, जिसमें से 6 प्रश्न की चर्चा कर दिया। 7वां प्रश्न और मजेदार होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 7वां प्रश्न ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अब बच्चा लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस अल्फा कमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालिए। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता आ गई, तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए आसानी से इसको हल कर सकते हैं, एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। दिए गए बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर रहे हैं, मतलब इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर देते हैं। तो यहाँ ए का मान निकल जाएगा 4, बी का मान निकल जाएगा -4 और सी का मान निकल जाएगा 1। अब किसका मान निकाला था, तो हमें इसका मान निकालना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब जब लसा लेंगे तो ये हो जाएगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में चलेगा अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं होता, इसी कारण से इसको हम क्या किए, एक सूत्र पर सजा दिया, अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर और घटा दिया 2 अल्फा बीटा। क्यों, देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से +2 अल्फा बीटा आएगा, तो +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप इसको ब्रेक करके देखिएगा, बटा में अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा। अब देखिए सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b बटे होता है, तो -b बटे और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर घटाओ 2 है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटे तो c बटे। अब बटा में अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान रख दिया c बटे a। अब इस एरिया को जरा से आगे बढ़ते हैं। देखो माइनस है, अब बी का मान माइनस, देखो इसके पहले माइनस है, बी के पहले माइनस है, अब बी का मान -4 है, तो माइनस +4 हो जाएगा, 4 बटे ए का भी मान आपका 4 है, तो 4 बटे 4 निकल जाएगा, माइनस है तो -2 सी बटे, सी का मान 1 है और सॉरी सी का मान कितना 1 है और ए का मान 4 है, तो 1 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब बटा में सी बटे, तो सी बटे ए का भी मान वही रखेंगे 1 बटे 4। इस क्रिया को जरा समय आगे बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद समझाने की आपको पूरी तरह से कोशिश करता हूँ आसान भाषा में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 4 बटे 4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 एकम, है कट जाएगा आपका 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी यहाँ से निकल जाएगा 1 बटा 2। अब बटा में निकल गया 1 बटा 4। जब 1 में से 1 बटा 2 घटाएंगे, इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 1 बटा 2 निकल जाएगा। अब बटा में 1 बटा 4 तो 1 बटा 4 लिखिए, 1 बटा 2 लिख दिए, भागा था, भागा गुना में पलट दिए, 4 ऊपर चला 4 बटा 1 हो गया, कट गया 2 दूनी 4, यानी यहाँ से मान निकल गया आपका 2 निकल गया। तो इसको कैसे मैंने किया, इसका मैंने लसा ले लिया, इसका क्या क्या क्रिया कर दिया, सूत्र पर सजा दिया। तो इस तरह से आसानी से आप 7वें प्रश्न को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, हाँ तो वीडियो के अंत में व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहां से आप संपर्क कर लीजिएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा। ये 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 8वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लीजिए सारे बच्चे, 10 वाले बहुपद के 8वां प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न बोले यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें निकाल देना है। अब देखिए एक काम करते हैं, जो px दिया है इसकी तुलना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देते हैं, ठीक है ना, इससे कर दिए। अब करने के बाद यहाँ a का मान 1 निकल जाएगा, b का भी मान 1 निकलेगा, c का भी मान 1 निकल जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका कोई सूत्र होता नहीं है, इसी कारण से इसको सूत्र के रूप में तोड़ देते हैं।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर घटाओ 2 अल्फा बीटा। देखिए जब इसको हल करेंगे तो आपका यही निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 2 अल्फा बीटा निकलेगा, ये -2 अल्फा बीटा कट जाएगा, दोनों बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वही बच जाएगा। अब देखिए यहाँ सूत्र अप्लाई कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b बटे होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर, यानी 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटे a। अब देखिए b का मान रख दिया 1 और c का भी मान रख दिया 1 है, माइनस है तो -2 है तो 2, यहाँ c का मान 1 और a का भी मान क्या रख दिया 1 रख दिया। अब देखिए -1 बटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 निकलेगा, और यहाँ पर क्रिया करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा, तो 1 में से 2 घटेगा -1 निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 8 गो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बहुपद का बता दिया। कितना प्रश्न बाबू, 8 गो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप लोगों को बहुपद का बताया, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न का रिवीजन आप लोग कर लेते हैं ना, तो गारंटी ठोकर बोलते हैं कि एक भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा। और हाँ, इसका PDF लेना चाहते हैं तो 76 450 29 149 ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हो। इस सभी का PDF आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबू आप लोग इसका PDF ले लो और इसका रिवीजन भी आसानी से करें, और इस वीडियो को जितना हो सके सभी के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हम लोग हर विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छाट कर लाएंगे। जय हिंद।